बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है और बेसिकली ये भी एक भरपूर दुआ है। जैसे अल-फातिहा जो है जिससे कुरान मजीद का आगाज़ हुआ वो भी एक दुआ थी और ये भी एक भरपूर दुआ है। तो जैसे शुरू होती है ये, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कहो मैं पनाह मांगता हूँ मालिकिन नास, इंसानों के रब से और इंसानों के बादशाह से, इलाहिन नास, इंसानों के हकीकी माबूद से, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, और उस वसवसे डालने वाले शर से जो बार बार पलट कर आता है, मिनल जिन्नति वन्नास। तो यहाँ इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी जो 3 मेन सिफ़ात हैं पहले वो गिनवाई हैं और अल्लाह के नबी से इस तरह इरशाद फरमाया है कि कह दीजिए, तमाम इंसानों से भी आगे कहा है कि आप भी कहें कि हमें पनाह मांगनी चाहिए अपने उस रब से जो रब्बुल आलमीन है, तमाम इंसानों का रब है। फिर आगे मालिकिन नास, जो मालिक है इंसानों का, जिसने पैदा किया है, जिसकी जागीर में हम सब लोग हैं। और आगे जो है इलाहिन नास, यानी वो माबूद भी है, इलाह यानी अल्लाह, माबूद जिसको पुकारा जाए। ये 3 सिफ़ात जो हैं अल्लाह ताला ने पहले 3 आयात में बयान की हैं। उसके बाद आगे जो है जब हम इन तमाम सिफ़ात के हामिल खुदा की पनाह मांगते हैं, किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो वसवसे डालता है और पलट पलट कर आता है। यानी कुरान ही मजीद में ही है कि शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों के से सामने से आऊँगा, नीचे से आऊँगा, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, गरज हर तरफ उनकी ताक में बैठूँगा और उनको राह निजात से हटाऊँगा, यानी उनके दिलों में ऐसे वसवसे डालूँगा। प्रैक्टिकली तो वो हमारे हाथ पकड़ के हमें शर की तरफ नहीं लेके जा सकता, लेकिन अल्लाह ने उसे ये ताकत दी है कि वो जहनों को मगलूब कर सकता है और उसमें तरह तरह के शक व शुबहात जो है वो डाल सकता है और इसी तरह से लोगों को इबादत की राह से हटाकर गुनाह की तरफ लेकर जाता है। तो वो फिर पलट पलट कर आता है, क्योंकि इंसानी दिमाग इतना मजबूत है कि वो किसी एक वसवसे से मगलूब नहीं हो जाता। उसके लिए भरपूर से कोशिश करनी पड़ती है, दोबारा दोबारा से उसको अपनी चालें आजमानी पड़ती हैं, उसके जहन में शर जो है वो भरना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार पलट जाने वाले के शर से और वसवसे डालने वाले के शर से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि पनाह मांगो। और फिर आगे है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। अब यहाँ जो जिन है वो भी वसवसे डालते हैं और जो शैतान है वो इंसानों की शक्ल में आके भी वसवसे डालते हैं। यानी कोई ऐसा आदमी आपको मिल गया जिसकी सोहबत से आप दीन से दूर हो गए, आपने जो सबसे पहले इखलाकियात खोना शुरू कर दी, फिर जो नमाज आप पढ़ते थे पहले बाजमात थी, फिर उसकी सोहबत से आपको यूं लगा कि नमाज हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, पहले वो काम करें, फिर उससे बाद जमात नमाज गई, फिर जो सदका खैरात वो गए और फिर वो सारा ही आपका रास्ता तब्दील करके शैतान की तरफ ले गया। तो इस तरह की जो सोहबत है ये भी खालिस शयातीन ही की तरफ से होती है। और जो कोई अच्छा आदमी, आपका दोस्त, आपका मददगार और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दोस्त मिल जाए तो वो ख़ास दोस्ती जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है। और यहाँ एक हदीस भी कोट करते चलें कि अल्लाह के नबी का इरशाद है, इंसान जो है वो अपने दोस्त के दीन पे होता है। तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं, अ मैन इज़ नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। तो सोहबत और दोस्ती बड़ी सोच समझ के हमें बनानी चाहिए, क्योंकि इतर फ़िरोश की जो मिसाल है वो इस पे बड़ी ज़बरदस्त फिट आती है कि अगर आपका दोस्त इतर फ़रोश है तो चाहे आप उससे खुशबू या इतर ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन उसके कपड़ों से हमेशा खुशबू आप तक पहुंचती रहती है। और नेक बंदों की सोहबत जो है वो भी इसी तरह ही है। बेशक आप नेक बनना ना चाहें, लेकिन अगर कोई दोस्त आपको नेक मिल जाए तो उसकी आदत से, उसके हुस्न सलूक से, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आपका भी दिल चाहेगा कि हम जो है वो नेकी की तरफ आएं और नेकी के काम जो हैं वो करें।
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آخری صورت میں شیطانوں سے پناہ مانگنے کے لیے بھرپور دعا جو ہے وہ ہمیں یہ سکھائی ہے، اور اس سے پچھلی صورت بھی جو تھی وہ بھی دعا ہی تھی۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے جو ہے وہ پناہ رکھنے کا کہا ہے مومنوں کو، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکتاہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اس کے آگے پھر سورہ مومنون میں ہے، کہو میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس شیطان الرجیم سے پناہ مانگتے ہیں جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی بجائے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پھسلنے کے امکانات ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو فوراً چوک جاتے ہیں اور پھر انہیں سیدھا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو شیطان کا جو چونکانا ہے، شیطان کا جو خیال ہے، جب بھی وہ کسی کے دل میں آتا ہے تو ایک دفعہ تو جتنے سے بڑا مضبوط آدمی ہوگا وہ ہل ضرور جائے گا، اس کے نظریات میں گڑبڑ ضرور پیدا ہوگی، لیکن پھر یہ قرآن ہی کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ثابت قدم رہیں گے اپنے نیک عمل پر، اپنے قدم جمائے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو راستہ سیدھا نظر آنا شروع ہو جائے گا، بے شک کتنے ہی اندھیرے ہوں۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے نہیں ہوتی، بلکہ اندر ایک نفس ہے، وہ بھی انسان کا اس کو ضرور، جیسے نفس امارہ بولتے ہیں، وہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کا قارین جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ قارین جو ہے اس کو شیطانی وسوسوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اور انسانوں اور جنوں کے جو جال ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ صورت ہمیں ضرور دعا کے لیے بھی پڑھنی چاہیے اور ویسے بھی پڑھنی چاہیے، اور نماز میں بھی یہ دعا کے طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ پڑھ کر شیطان الرجیم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو بتایا ہوا دین ہے اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور شیطان الرجیم کی جو چالیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔